आज के समय में बांग्लादेश काफी चर्चा में चल रहा है और बांग्लादेश का प्रोटेस्ट काफी हिंसक रूप ले चुका है। इस प्रोटेस्ट को करने वाले लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग को जलाना स्टार्ट कर दिए हैं और अब तक 39 से भी ज्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में मारे जा चुके हैं और लगभग 300 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और ये आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। चलिए समझते हैं कि बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसके चलते बांग्लादेश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इस प्रोटेस्ट से क्यों परेशान है। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सब कुछ पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं आदित्य सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। बांग्लादेश में अभी इतना बड़ा भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है जिसके चलते बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सरकारी बिल्डिंगों को स्टूडेंट द्वारा जलाया जा रहा है और इस प्रोटेस्ट को करने का मेन मोटिव है कि वहां का रिजर्वेशन यानी आरक्षण सिस्टम। बांग्लादेश के स्टूडेंट चाहते हैं कि जॉब रिजर्वेशन पर नहीं बल्कि मेरिट पर मिलना चाहिए। वहीं पूरी दुनिया के स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें रिजर्वेशन मिले, लेकिन बांग्लादेश में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। वहां के स्टूडेंट रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। भारत में प्रोटेस्ट रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है और बांग्लादेश का स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिजर्वेशन को हटाने के लिए कर रहे हैं। ये अंतर है भारत और बांग्लादेश के स्टूडेंट की सोच में। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि बांग्लादेश के स्टूडेंट इस रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म क्यों करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बांग्लादेश में जॉब तो बहुत लिमिटेड है और उन जॉब में भी 50% रिजर्वेशन लग जाता है और बांग्लादेश में रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं बल्कि अलग तरीके से बांग्लादेश के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। 56% रिजर्वेशन में 30% रिजर्वेशन उनको दिया जाता है जो 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भूमिका निभाए थे। यानी बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर के परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोगों को 30% रिजर्वेशन दिया जाता है। 10% रिजर्वेशन उनको दिया जाता है जो पिछड़े इलाके में रहते हैं। 10% रिजर्वेशन वहां के महिलाओं को दिया जाता है ताकि उनका भी विकास हो सके और 6% रिजर्वेशन में हैंडीकैप, आदिवासी एक्सेट्रा आ जाते हैं। और बांग्लादेश के स्टूडेंट इसी रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पर जितनी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी थी उन्हें बंद कर दिया गया है और इसी रिजर्वेशन सिस्टम के चलते बांग्लादेश में 2018 में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उस समय कुछ खास नहीं हो पाया और उसी समय का प्रोटेस्ट का गुस्सा स्टूडेंट को 2024 में आया है और इसी के चलते बांग्लादेश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। और वहां के स्टूडेंट का यह भी कहना है कि आप पूरा रिजर्वेशन को मत हटाओ बल्कि वो 30% रिजर्वेशन हटा दो जो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर को दिया जाता है, क्योंकि 1971 में जितने भी फ्रीडम फाइटर ने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया अब वो या तो मर चुके होंगे या वो बूढ़े हो चुके होंगे। और वहां के स्टूडेंट का यह भी कहना है कि आखिर उनके संघर्ष का फायदा उनके परिवार वालों को कब तक मिलता रहेगा। और ये बात एक तरीके से सही भी लगती है कि आखिर उनको अब इन रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। और इस प्रोटेस्ट से शेख हसीना काफी परेशान है क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करती है तो उनका वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक के साथ खिलवाड़ नहीं करती है। और रिजर्वेशन से पार्टिकुलर समुदाय को काफी मदद मिलता है और वो समुदाय कभी नहीं चाहेगा कि देश से आरक्षण खत्म हो। और इसी कारण शेख हसीना की टेंशन बढ़ी हुई है क्योंकि अगर वो रिजर्वेशन को खत्म कर देती हैं तो वो समुदाय जो रिजर्वेशन का लाभ उठाता है वो शेख हसीना से नाराज हो जाएगा। अगर शेख हसीना रिजर्वेशन को खत्म नहीं करती हैं तो वो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट में शामिल है वो शेख हसीना से नाराज हो जाएंगे। और इस प्रोटेस्ट की केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आगे की सुनवाई 7 अगस्त को की जाएगी। वहीं बांग्लादेश का सरकार का कहना है कि अब जो कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा। और ऐसा ही केस हो रहा है भारत में भी। कर्नाटका में भी रिजर्वेशन लाया जा रहा है प्राइवेट जॉब के लिए। कर्नाटका गवर्नमेंट अपने लोकल लोगों के लिए प्राइवेट जॉब में भी रिजर्वेशन लाना चाहती है ताकि उनका वोट बैंक बढ़ सके। और इसके बाद प्राइवेट कंपनियों ने कर्नाटका सरकार को लेटर लिखा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कर्नाटका छोड़कर भारत के किसी दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। इसके बाद कर्नाटका सरकार ने इस बिल को कुछ समय के लिए रोक दिया है। लेकिन एक बात आप खुद ही सोचिए कि क्या जॉब हमें हमारी मेरिट पर मिलना चाहिए या फिर रिजर्वेशन पे? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा और बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा। वैसे हमारा प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।